पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। आयुष्मान रहो, आयुष्मान रहो। हे गुरुदेव, आप मेरे इन चारों पुत्रों का नामकरण कीजिए। जो कौशल्य नंदन है, ए नाग से हटा देना कौन है थोड़े से। हाँ हाँ सुनाइए गुरुदेव। उन्होंने कहा दे इधर को बैठ जा। ग्रह काल योग तिथि जन्म लगनी हर सब में बात विचारी है। ये के कई सुख है विश्व भर में रखता हूँ भरत नाम की। सबको सुमारक दिखलाएगा उत्तम आदर्श का उनका। इनके बारे में पत्र कह रहा है, तो सुत है मात सुमित्रा के, जो सुत है मात सुमित्रा के और शत्रुघ्न इनके नाम इनका। प्रथम जो है वह लक्ष्मण ही कहलाए। इनके बारे में पत्र कहना है कि बड़ी शुभ घड़ी में इनका जन्म हुआ है और ये बड़े अवतारी हैं।
हे गुरुदेव, आप इन चारों राजकुमारों को अपने आश्रम में ले जाइए और इनकी शिक्षा दीक्षा का इंतजाम कीजिए। जो अच्छा राजन। आयुष्मान रहो, आयुष्मान। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चलो बेटे, आश्रम में आपका ये पहला प्रवेश है। आपको शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था वहां की जाएगी। चलिए। ये आश्रम आ गया है। ठीक है गुरुदेव, आप यहाँ पर स्थान ग्रहण कीजिए जैसी आज्ञा। और पाठशाला में पढ़ने लिखने का काम शुरू कीजिए। ठीक है गुरुदेव। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको धनुष विद्या शिक्षा सिखाने की प्रयास करूंगा। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। आइए रामचंद्र जी, आप पहले धनुष बाण की विद्या ग्रहण कीजिए। जी गुरुदेव। ये विद्या मैंने सिखाई है आपको। ये अगली बाण चलाने की विद्या है और इसी में शब्द बाण की विद्या भी छिपी हुई है, इसलिए समय आने पर इनका प्रयोग करना। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। आइए भरतलाल जी। ठीक है गुरुदेव। कहिए गुरुदेव। आप तो स्वयं इस विद्या में निपुण हैं। यह सब आपकी कृपा है गुरुदेव। है लक्ष्मण, आइए।
आइए। आपको मैंने धनुष विद्या सिखा दी है, समय आने पर इन अस्त्रों का प्रयोग कर देना। इधर आ। ए बेटा देखिए, अब आधा समय हो गया है जी गुरुदेव। और अब कुछ जलपान करने का समय हो गया, आप थोड़ा सा खेल लीजिए। ठीक है गुरुदेव, हमारा भी मन था कि हम खेल जाएं। कोई मिलकर खेले कोई खेल, आओ यारो सब कोई मिलकर खेले कोई खेल। चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। चलिए भैया। और आगे खेलते हैं। तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
समय हो गया है। जी गुरुदेव। देखिए, मैंने आपको शस्त्र विद्या तो सिखा दी है, अब आपको मैं पढ़ाई की विद्या सिखाता हूँ। जी गुरुदेव। ए राम, आ जाओ, सभी आ जाओ। वो जो मेरा पाठ है मैं आपको सबको इकट्ठा करा देता हूँ। जी गुरुदेव। बोलिए ओम ओम भूर भूर भुवः भवः स्वः स्वः तत् तत् सावितुर सवितु वरेह वरे नियम नियम भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य मही मही धियो धियो यो नः यो न पर्चा पर्चो दियो। दया। ये धर्म विद्या है, ये समय पर आपको काम आएगी। जी गुरुदेव। चलिए, अब आपकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है, आपको तुम्हारे पिता को मैं सौंप आता हूँ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बैठ जाओ।
अब पड़ा है सामना, चलना तू बलवान का, फल अभी मिल जाएगा, हे मूर्ख तेरे अभिमान। संसार का कोई मूर्ख राजा सिर्फ घर बैठकर अपनी आज्ञा चलाता है और लोगों पर अपना आतंक जमाता है, परंतु हमारी सरकार भूमंडल के सभी भागों पर चलती है और हमारा नाम सुनते ही बड़े बड़े वीरों की छाती दहकती है। यदि क्यों नहीं भ्राता, क्यों नहीं, यदि यही बस्तियां हमारे पैसे खर्च कराती है और जंगलों में हमारे नाम की दुआई मच जाती है, क्यों नहीं? हमारे सामने आते ही शेरों की छाती काटती है, हमारा नाम सुनते भी काल की विनाश फड़कती है। बनाया क्या सपना दुनिया को जो किया आदि में करोड़ों हजारों को। मंत्रियों जाओ दरबार में किसी गाने वाली को बुला के लाओ। गाने वाली को पेश किया जाए और पीने और पिलाने का प्रबंध भी किया जाए और पीने पिलाने का प्रबंध भी किया जाए। जाओ और बुला के लाओ। सरकार जय शंकर की, जय शंकर की। हरी महुआ हो अंगूरी, विस्की हो अंगूरी, मुझे पीना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन नहीं आए, पीने वाले खूब पियो, चलो तक बिक जाए।
हरी बहना अतिया है प्यासी प्यासी मनवा में पूरन वासी आज ना आए मेरे बाले माँ हरी बहना प्यासी प्यासी मनवा में पूरन मासी अजहू ना आए मेरे बालना वो देखे सावरी आई हाँ साहब 101 रुपए समाज सेवी संजय सक्सेना हलवाई हमारी क्लब को दान देते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 20 रुपए लूला पपीता वाला इस गाने पर सुनकर हमारी क्लब को दान देते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो देखो सावन काली आई वो पे बिजली सी आई बुलाई बिजली में लेके रोई तन की सब सुध खोई अतुना आए मेरे बाले माँ हरी बहना अतिया है तो सुनाऊं कल को सपना सुन ले सकी हमारी तो सुनाऊं कल को सपना सुन ले सकी हमारी हंस के पिया बुलाए गए हुए चलते गगन अकारी हो सुन सुन कर हरी बहना
कोई शिकार भी ढूंढोगे? क्यों नहीं, चलो शिकार पर चलते हैं। चलो चलो। कहाँ जा रही? जाइए मत। बोले कितनी हो रही बस। मैं पानी पे कह रही पारस पे पारस 50 रुपए शिव उस्ताद हमारी कलम को दान देते हैं, हम उनका शुक्र अदा करते हैं। 50 रुपए लूला पपीते वाला हमारी कलम को दान देते हैं, हम उनका शुक्र अदा करते हैं। मरून ना खाएगा तू ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। अरे लगता है कोई बूढ़ा साधु तपस्या कर रहा है। ओम हाँ राजा श्री, ऐसा ही लगता है। ये देसी घी फूकने की खुशबू आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। चलो। अरे द्रोणाचार्यों, इतना अन्याय, इतना पाप किया है इस कदर पाखंड का व्यवहार दुनिया में लगे करने यहाँ तक घोर अत्याचार दुनिया में। वैसे तो इस संताप से व्याकुल हुई प्रजा सारी, परंतु अब सत्य पुरुषों की भी आने लगी बारी। अरे दुष्टों, मैं अभी मेरे यज्ञ को खंडित किया है, इसलिए मैं राजा दशरथ के पास जाता हूँ और तुम्हें तुम्हारी चलनी को मेरा चखाता हूँ। राजा दशरथ, जाओ और बुलाना उस बूढ़े दशरथ को, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भी जाता हूँ। जा।
हेलो हेलो ऋषिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कहिए ऋषिराज, कैसे पधारे? हे द्वारपाल, आप जाकर राजन महाराज दशरथ को हमारे आगमन की सूचना दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज। हाँ मंत्री जी, कहिए क्या समाचार है? महाराज, द्वार पर मुनि विश्वामित्र पधारे हैं और बड़े क्रोध में हैं। हाँ, द्वार पर विश्वामित्र जी आए हैं, साक्षात भगवान आए हैं। चलिए हम स्वयं उनकी सेवा में चलते हैं। ऋषिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो, आयुष्मान हो। कहिए ऋषिराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है?
करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। धोया लेना लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। फसलों के अत्याचारों से खुलाया और घर आया हूँ। रक्षा सहायता दोनों की दे, इसलिए तुमसे मांगने आया हूँ। तू अपने दोनों राम लखन ये सब मुझे कुछ दो। इसमें है तुमको पुण्य स्वर्ग कल्याण अर्जुन दो। श्री महाराज वो दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान से हैं। भोले भाले नादान से हैं, धन विद्या को वो क्या जाने, लड़ने में अभी अनजान है। लो राज ताज दौलत लश्कर, ये सब बेना दुश्मन है। आज्ञा हो तो खुद चला चलो, इसमें मुझको इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जो भी कुछ भूल चमन के हैं। जो भी कुछ भूल चमन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे बन गए। और वैसे तो वो चारों ही इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं। लेकिन वो दोनों राम लखन ज्यादा प्राणों से प्यारे हैं। नहीं होगा किसी कारण प्रभु इनका नाट्य दो, करूंगा प्राण भी बलिदान, संतों की सेवा का मौका दो। गाल मटोल अच्छी नहीं, अनजाना मुझे सिता, या तो मेरे साथ चाचा खड़े या हो मेरे साथ जाओ। तो पता कर काला सोगा क्या जा। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को जिंदगी मत दो, मत दो।
देखिए, कहिए गुरुदेव। ये योगी राज कहाते हैं, तुमसे कभी निकाल ना कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तुम कभी न कर संकोच। आवश्यकता अनुसार ये संसार का पालन करेंगे। ये मुनि बड़े विचारशील हैं, ये आपके बच्चों को बड़ी शिक्षा दीक्षा देंगे और वो बड़े उनको हर तरह से धर्म विद्या शिक्षा सब तरह से सिखाएंगे और ये बड़े विचारशील हैं, इनसे संकोच न करो। जब भी ये आपको जब ये सिखा के जाएंगे, आपको सफलता पूर्वक आपके बच्चों को आपको सौंप देंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। हाँ मंत्री जी, मंत्री जी। महाराज। आप राम और लक्ष्मण को बुला लाइए। आ ही रहे हैं। आयुष्मान रहो। हाँ पिताजी, कहिए। हे बेटा राम, आप ऋषिराज के साथ कुछ दिनों के लिए चले जाइए। जो आज्ञा पिताजी। लो हाथ नाथ में कहा सुत मेरे भोले भावे। सुत मेरे भोले भावे हैं, ये फिक्रा याद मेरी नाजो के पावे। हे ऋषिराज, तुम्हें अर्पण है मेरी उन लम्हों की कमाई, बड़ी मुश्किल से विधाता ने सूरत है इनकी दिखलाई। राजन, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। हे राम, कहिए गुरुदेव। यहाँ से मेरी कुटी को 2 रास्ते जाते हैं। जी गुरुदेव। एक रास्ता तो 6 महीने का है और एक 3 दिनों वाला है। गुरुदेव, इन दोनों रास्तों में क्या भेद है? हाँ बेटा, जो 6 महीने का रास्ता है वो अत्यंत सीधा और सरल है, परंतु जो 3 दिन वाला रास्ता है उसमें भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है और वहाँ तारका नाम की राक्षसी निवास करती है। गुरुदेव, आप हमें 3 दिन के रास्ते से ले चलिए। जैसे आप हाँ जी, 100 रुपए कल्ली सल्लम वार्ड नंबर 6 हमारी तरफ वो दान देते हैं। 20 रुपए लूला पपुते वाला हमारी तरफ वो दान देते हैं, तो शुक्रिया अदा करते हैं।
देखिए आपके सामने अब तारकी का सीन आने वाला है। तो लोग सुबह शाम से बैठ गए। देखो राम, बेटा तुम सावधान हो जाओ। जी गुरुदेव। सामने से तारका नाम की राक्षसी पत्थर बरसाती हुई आपकी हमारी तरफ आ रही है। जी गुरुदेव, आने दो उन्हें। अनिल भगत ज्योतिराम बाबा लहू धाम हमारी कलम को दान देते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हे राम लक्ष्मण, अब तुम सावधान हो जाओ, इसके परिवारजनक अब आने वाले होंगे। गुरुदेव, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आपके साथ चाचा ने बोले लाला देख लेने एक बार
सपनों सुन ले सखी हमारी, तो ये सुनाऊं हंस के पिया बुलाए गए मोर चढ़े गगन अटारी हो। सुन सुन तरसे मेरी बहना, तन की सब सुध बुध कोई अजर ना आए मेरे गाने माँ हरी बहना। देखो सामने गड्ढा गिर आई, वो पे बिजली सी आई गिराई, बिजली लेके रोई तन की सब सुध बुध कोई अजर ना आए मेरे गाने माँ। मंत्रियों, ये महाराज, हमारी चाची तारिका बहुत दिन से लापता है। जाओ और हमारी चाची तारिका का पता लगाओ। जैसी आज्ञा महाराज।